उम्मीदवार भर्ती में आसान नहीं, नियुक्ति लेना रायता फैल चुका है। अफसरों को फायदा भी हो सकता है। यहाँ पर शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर फिर से बवाल, जानेंगे पूरी वीडियो में। मेहराम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट वन ऑनलाइन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं एवरेज जूनियर हाई स्कूलों की क्या खबर है, उसके बाद में फिर संपूर्ण विस्तृत खबर पर चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर विषय लिखा न वर्ग लिखा, मतलब कुछ नहीं लिखा था। और यहाँ पर चेतावनी पर भी बीएसए ने नहीं सुधारी गड़बड़ी। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का है मामला। तो प्रयागराज से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जान लेते हैं। प्रदेश की सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती से पहले अध्याचन की गड़बड़ी दूर की जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सही अध्याचन भेजने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो सूचना मिली है उसमें कई पदों पर विषय और वर्ग नहीं लिखा है। उप शिक्षा निदेशक विज्ञान दिनेश सिंह ने 40 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुधवार को शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर गड़बड़ी दूर कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बुधवार को बीएसए और उनके प्रतिनिधि आधी अधूरी सूचना के साथ पहुंचे। उन्होंने फिर से सही सूचना देने को कहा है। इसके चलते भर्ती फंसी हुई है। 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम 6 सितंबर को जारी हुआ था। अभ्यर्थी भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारी रिक्त पदों की गड़बड़ी की दूर नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले 30 सितंबर 2019 को रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। उसके बाद 3 नवंबर 2021 को रिक्त पदों को सत्यापित करने के लिए कहा गया। 7 नवंबर को फिर से यही सूचना देने को कहा गया, लेकिन गड़बड़ी दूर नहीं हो पाई है। लगातार शासन ने ऑफिशियल आदेश के जरिए जो जितने पद खाली है, रिक्त पद खाली है, उन पदों को भरने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि उन पदों पर भर्ती किया जा सके। और जो ये पद भर्ती हो जाएंगे उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती में भी जो लगभग 16,000 के समथिंग पद एडेड जूनियर स्कूलों में खाली बताए जा रहे हैं, तो उन पर भी आगे की प्रक्रिया हो पाएगी। फिलहाल पुरानी भर्ती क्लियर नहीं हो पा रही है, अब ये डाटा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में इन सभी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो सकती है। जो भी खबर होगी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिए जाएंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे सभी जानकारी होती रहे। तो वहीं पर जान लेते हैं 29 शिक्षक भर्ती की आंसर की मुद्दे सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद में जो अभ्यर्थी जीते उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन इस बधाई के साथ में भी अभी इनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना होगा नियुक्ति लेने तक, क्योंकि सरकार बहुत टाल मटोल करती रहेगी अगर कोशिश नहीं की। अब देखना है इनको कब तक नियुक्ति मिल पाती है और अपने स्कूलों में पहुंच पाते हैं। सोमवार को दिल्ली में था, कोई एडवोकेट से मुलाकात हुई, साथ ही मतदान में आंसर की मुद्दे पर चर्चा हुई। लगभग बेसिस से सभी एडवोकेट का कहना था कि सरकार की अपील डिसमिस होगी। पिछली सुनवाई पर ही जो जाती, लेकिन भारती मैम के अगली डेट मांगने पर डेट मिली थी। ये सारा रायता सरकार का फैलाया हुआ है, क्योंकि सरकार को जल्दबाजी थी कि भर्ती की सरकार चाहती तो आंसर की मुद्दा और एमआरसी मुद्दा सॉल्व करा सकती थी, लेकिन अपनी जिद पर भर्ती कर दी। उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा। आंसर की मुद्दे पर सरकार की याचिका डिसमिस हो चुकी है। अब 69,000 भी लगभग पूर्ण है, तो सरकार आंसर की वाले लोगों को केस एडजस्ट करेगी, ये समय बताएगा। वैसे कोर्ट ने 69,000 से अधिक करने या न करने को लेकर आज कोई डायरेक्शन नहीं दी है। हो सकता है कि अब इस मुद्दे पर क्या हो सकता है, सरकार व्यू में जाए या न जाए, शांत बैठी रहे। फिर जो अभ्यर्थी 1 नंबर से कट ऑफ में आ रहे होंगे तो कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, उसके बाद ही नियुक्ति मिल पाएगी। मतलब कि कंटेम्प्ट की यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही है। अब सरकार अगर कोई एक्शन ले लेती है तो इन अभ्यर्थियों को डायरेक्ट ही नियुक्ति मिल सकती है। दूसरी तरफ एमआरसी ओबीसी एससी आरक्षण मुद्दा भी हाई कोर्ट में चल रहा है। साथ ही डबल आरक्षण मामला तो मुद्दा भी पेचीदा है और वो भी भविष्य में सुप्रीम कोर्ट जाना तय है। उसमें अभी रायता फैलाना तय है। अब 2 तरीके से मामला सुलझ सकता है। जो पहला तरीका है वो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत मामले का निपटारा करे और भर्ती 69,000 से अधिक हो।
अगर 69,000 पदों तक ही भर्ती सीमित हुई तो बहुत ही बड़ी उठापटक होना तय है। अब वो उठापटक क्या हो सकती है? उठापटक का मतलब है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो से कोर्ट ने आदेश दिया था जो 6800 अभ्यर्थियों को, चुनने वालों को बाहर करो और जो 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं ओबीसी एससी की लिस्ट उसको अंदर करो। तो ये 6800 को बाहर निकालना जनरल वाले को ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है सरकार के लिए भी। और फिर जो अभ्यर्थी 2 साल से जॉब कर रहे हैं, परमानेंट हो गए, तो वो कोर्ट से भी जीत जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल हो गया है। तो सरकार का यही पक्ष रहेगा कि किसी भी तरीके से 6800 अभ्यर्थियों को निकाला ना जाए और इनकी जगह पर कुछ पद बढ़ा के या किसी भी तरीके से एडजस्ट कर दिया जाए 6800 की लिस्ट को भी। तो ये दोनों मुद्दे यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। वहीं पर बात करें, तकरीबन 1000 अभ्यर्थी के समथिंग यहाँ पे कट ऑफ में आ रहे हैं आंसर की मुद्दे को लेकर। तो उनके लिए जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया कि जो हमारा 69,000 भर्ती है वो अब फिनिश हो चुकी है, मतलब कि कंप्लीट हो चुकी है। जब कंप्लीट भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है तो अब पद कहाँ से आएंगे? तो उनका अब ये 1000 विद्यार्थी जो ऐड होंगे तो वो एक ही तरीका है सरकार के पास में कि पदों को ऐड करे। अब सरकार को ऐड करना कंपलसरी सा होता जा रहा है। अगर सरकार एक पद भी ऐड करती है तब भी अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट में 6800 की लिस्ट को चयनित कर रहे हैं, लड़ रहे हैं उनके लिए, या 27-21 के लिए लड़ रहे हैं, तो वो अभ्यर्थी भी रख सकते हैं कि जब सरकार एक पद जोड़ सकती है तो 22,000 जितनी भी 68,500 की सीटें खाली हैं उन सभी को भी जोड़कर अभ्यर्थियों को यहाँ पर फायदा दे सकती है और उन सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को यहाँ से इससे फायदा हो जाएगा। अब सरकार चाहेगी तो सारे मुद्दे क्लोज कर देगी, क्योंकि सरकार के ऊपर है किस तरीके से नियुक्ति देनी है। अब सरकार संशोधन करके ये नियुक्ति प्रक्रिया जल्द ही कर सकती है और सरकार का अगर पक्ष सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि आंसर की वाले मुद्दे के अभ्यर्थियों को और 6800 के अभ्यर्थियों को एक साथ जो है नियुक्ति मिल जाए या काउंसलिंग में शामिल हो पाए। अब 14 नवंबर की जो डेट है उसमें क्या विशेष बातें निकल कर आती हैं, क्या क्या सरकार की तरफ से होता है, जो भी अपडेट रहेंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। क्योंकि अब सरकार तो यही चाहेगी कि हमको एक ही बार काउंसलिंग करानी पड़े, जिससे कि बार बार का जो झंझट है वो खत्म हो जाए। वहीं पर 6800 के अभ्यर्थियों की भी कोशिश है, अधिकारियों से भी मिल रहे हैं वो लोग। अब देखना है कि सरकार किस तरीके से बात मानती है, कि अपने आप करती है या फिर आंसर की मुद्दे वाले अभ्यर्थियों को कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ती है। अगर सरकार अपने आप कर देती है तो ये अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुखद है, और नहीं करती तो फिर कंटेम्प्ट फाइल करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आंसर के मुद्दे पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को नियुक्ति मिलना 100% है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, सरकार को जॉब देनी ही पड़ेगी कैसे भी दे। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।